जो स्त्रियां रात में अपने पति के साथ सोती नहीं है या संबंध नहीं बनाती है, वो 3 बातें कान खोलकर सुन ले। जो स्त्री अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं सोती है या अपने पति को साथ में सोने नहीं देती है या अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाती है, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और वे बाद में क्यों पछताते हैं, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी तेजी से जंगल की ओर रात के समय जा रहा था। देवर्षि नारद उसे देखकर चकित हो गए और सोचने लगे कि इतनी रात में जब हर कोई अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होगा, तब यह आदमी जंगल की ओर क्या करने जा रहा है। यह सोचते हुए देवर्षि नारद उस आदमी का पीछा करने लगे। वह आदमी आगे आगे जा रहा था और नारद आकाश मार्ग से उसके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ देर बाद वह आदमी जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंच गया, जहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वह स्त्री उसे देखकर कहने लगी, हे स्वामी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आने में इतनी देर क्यों लगा दी। उस आदमी ने कहा, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी देर से सोई, इसलिए आने में देरी हो गई। तब वह स्त्री बोली, कोई बात नहीं, मुझे भी अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मैं तुमसे पहले ही यहाँ आ गई। इसके बाद वह स्त्री कहने लगी, चलो अब हम झोपड़ी के अंदर चलते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। इतना कहकर वह दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। यह देखकर नारद सोचने लगे कि पृथ्वी लोक के स्त्री पुरुषों का विवाह हो गया है, फिर भी यह पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती और न ही कोई भय है। अपने पति या पत्नी के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप है। इस घटना को देखकर नारद के मन में कई सवाल उठने लगे। इन सवालों का उत्तर जानने के लिए वे नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर पहुंचने पर भगवान शिव ने कहा, देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। आज अचानक कैलाश पधारने का क्या कारण है। नारद ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के भ्रमण के दौरान मैंने एक विचित्र घटना देखी, जिसने मेरे मन में 2 प्रश्न उत्पन्न कर दिए। पहला प्रश्न है, कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सोती क्यों नहीं है और उन्हें अपने पास आने नहीं देती। मेरा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य अपने जीवन में कौन सी 3 गलतियां करता है जिनसे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। साथ ही जो लोग इन गलतियों से बचते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। भगवान शिव ने कहा, देवर्षि नारद, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं, जो समस्त मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मनुष्य को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग अपनी जवानी में गलतियां करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। नारद ने कहा, हे प्रभु, कृपया इस कथा को सुनाएं। मैं वचन देता हूँ कि इसे प्रारंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनूंगा और समस्त लोकों में इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान शिव ने कथा सुनानी आरंभ की। एक सुंदर नगर में एक सामान्य जीवन जीने वाला किसान रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम सोहन था। किसान बहुत धनवान था, क्योंकि वह खेती में कड़ी मेहनत करता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी और बहुत सारा अनाज पैदा होता था। वह कुछ अनाज बाजार में बेच देता था, जिससे उसे पैसे मिल जाते थे। कुछ पैसे वह घर में रख लेता और शेष अपनी जरूरतें पूरी करने में खर्च करता था। किसान अपने पुत्र सोहन से बहुत प्रेम करता था और उसे अधिक स्वतंत्रता दे रखी थी, लेकिन कहते हैं कि अधिक स्वतंत्रता बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। इसी कारण सोहन बिगड़ गया। गलत संगत में पड़कर वह जुआ खेलने लगा और अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। एक दिन किसान को पता चला कि उसका पुत्र गलत रास्ते पर चल पड़ा है। वह जुआ खेलता है, शराब पीता है और वेश्याओं के पास जाता है। यह सब जानकर किसान चिंतित हो गया। उसने सोचा,
अब मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं इसका विवाह करवा दूँ तो हो सकता है कि पत्नी इसे सही राह दिखाए और इसे सुधार दे। इसलिए किसान ने सोहन का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सोहन घर पर ही रहने लगा क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत ही सुंदर और रूपवान थी। कुछ समय बाद किसान और उसकी पत्नी वृद्धावस्था में पहुंच गए और एक दिन दोनों संसार को छोड़कर चले गए। भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि नारद, असली कहानी अब शुरू होती है। सोहन की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए उसकी काम वासना शांत हो गई थी, लेकिन जुआ खेलने की आदत नहीं छूटी। जुए में उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो हमारे पास घर में खाने तक को कुछ नहीं है। तुम राजा के पास जाओ और कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम अपने जीवन यापन कर सके। भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि नारद, यदि कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले पूछते हैं कि वह क्या कर सकता है। यदि उसके पास कोई हुनर है तो उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन यदि उसके पास कोई हुनर नहीं है तो तुम्हें बेकार आदमी समझकर वहां से निकाल देंगे। हे देवर्षि नारद, इंसान की कला ही उसकी पहचान होती है और सोहन के पास तो कुछ भी नहीं था, ना धन था ना उसके पास कोई हुनर। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां इंसान के पास केवल पछतावा ही बचता है। उसके दो पुत्र भी थे जिनका विवाह करना था। पैसों की बहुत जरूरत थी और सोहन के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। सोहन दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। एक दिन सोहन काम वासना के विचारों से भरे मन से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना नहीं होता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हो जाते हैं वे बर्बाद ही होते हैं। फिर सोहन की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ। उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मनुष्य ये 3 गलतियाँ अक्सर करता है। कुछ लोग इन्हें अनजाने में करते हैं और कुछ जानबूझकर, लेकिन जो लोग ये गलतियाँ करते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। पहली गलती, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं, वे अपने जीवन और करियर में कभी कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती, कार्यों को टालने की आदत। यदि आप अपनी जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत परेशानी होती है। नंबर 3, तीसरी गलती, गलत संगति में पड़ना। यदि आप जवानी के दिनों में बुरी संगति में पड़ जाते हैं और बुरी आदतों की लत लगा लेते हैं तो यह आपको भविष्य में तरक्की करने से रोक देगा और बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बात, यदि आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय के साथ आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सोहन की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, तुमने अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से की, इसलिए आज हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे साथ अब काम वासना नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ना ही सोना चाहती हूँ। अब हमारी उम्र भी आधी से ऊपर हो चुकी है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, भगवान हमारी अवश्य सहायता करेंगे। फिर वह कहती है, अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य के बाद लोग विवाह में आते हैं। विवाह के बाद पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद बहू की कामना करते हैं। फिर वृद्ध हो जाते हैं और उस ब्रह्मचर्य जीवन में लौट जाते हैं जहाँ से वे विवाहित जीवन में आए थे। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन में लौटना ही बेहतर है। जैसे तुमने अपनी युवावस्था बर्बाद की, वैसे वृद्धावस्था को बर्बाद मत करो।
पूजा पाठ भजन कीर्तन करो। मैं अपने जीवन को अब बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब हम दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह करना। तुम काम वासना को छोड़कर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान अवश्य हमारी सुनेंगे। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस सोहन की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होती है। फिर क्या था? सोहन की पत्नी को एक बुजुर्ग महिला मिली। वह बुजुर्ग महिला अपनी सारी धन संपत्ति सोहन की पत्नी को सौंप देती है और उसके घर में रहने लगती है। वह कहती है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तुम ही मुझे संभालो, मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही मेरे लिए काफी है। फिर वह बुजुर्ग महिला मोहन के घर में ही रहने लगती है और उनके जीवन में सुख शांति आ जाती है। सोहन ने अपने दोनों लड़कों का विवाह कर दिया और हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस बूढ़ी महिला के धन से सोहन के परिवार में सुधार तो आया और घर में धन भी हो गया, लेकिन सोहन गलत मार्ग पर चल पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी ने सोहन के साथ सोना बंद कर दिया और किसी तरह का दाम्पत्य संबंध बनाने से इनकार कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस कारण सोहन ने गलत रास्ता चुन लिया जो उसके लिए बेहद हानिकारक था। सोहन एक अन्य स्त्री के जाल में फंस गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने ना तो उसे अपने साथ सोने दिया और ना ही उसके शारीरिक वासना को शांत करने का कोई उपाय किया। वासना से पीड़ित होकर सोहन रात में अपनी पत्नी को सुलाकर गांव से बाहर उस स्त्री के पास जाता और उसके साथ संबंध बनाता। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। 3, यदि पति अधिक काम वासना में लिप्त हो तो स्त्री को धीरे धीरे उसे सही मार्ग पर लाना चाहिए। उसे धार्मिक चर्चाओं में सम्मिलित कराना चाहिए, अच्छा सत्संग सुनाना चाहिए और भगवान के भजन कीर्तन में ले जाना चाहिए, ताकि उसकी दुष्ट बुद्धि का सुधार हो। स्त्री और पति दोनों मिलकर एक दूसरे को सही मार्ग पर लाएं। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया रास्ते से भटक जाए तो गाड़ी सही तरीके से नहीं चल सकती। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह हर तरह से अपने पति की इच्छाओं को संतुष्ट करते हुए उसे सही मार्ग पर ले आए। इस प्रकार जो स्त्री अपने पति को गलत राह पर जाने से रोकती है और उसका कल्याण करती है, वही समाज में सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, जिस पुरुष को आपने झोपड़ी में स्त्री के साथ देखा था वह सोहन ही था। उसकी पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध पूरी तरह से छोड़ दिए थे। ना तो वह उसके साथ सोई थी, ना ही उसकी इच्छाओं को शांत किया था। इसी कारण सोहन ने पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए। नारद मुनि यह सब सुनकर प्रसन्न हुए और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से चले गए।